Jesus is the light of the world. दोस्तों, जो काम कोई भी इस जहान के लिए ना कर सका, वो उसके बेटे ने कर दिया। सदियों से था जो एक भारी कर्ज हम इंसानों पर, जिसे कोई भी ना उतार सका, उस कर्ज को भी उसी के बेटे ने अदा कर दिया। कोड़ों की मार, कांटों का ताज और सलीबी मौत सहकर आज के दिन कब्र और मौत पर फतह पाकर कितने बड़े फख्र की बात है कि उसी मालिक ने हम इंसानों को भी आज फतह से भर दिया। जी दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के जी उठने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अगस्टिन मुश्ताक आज एक बहुत बड़े दिन के शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे दिल खुदा की बेहद शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज के दिन हमारे मालिक यानी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और उनके जी उठने से हमें क्या मिलता है कि हम भी फतह से भर चुके हैं। हम जो इंसान ठुकरा चुके थे, हम जो ठुकराए हुए थे, हम जो बिल्कुल तारीकी में थे, कितने बड़े फख्र की बात है। उसका बेटा आया, उसने अपना खून बहाया और आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठा और उसने दोबारा से इंसान का वो जो रिश्ता टूटा था बाप से, उस रिश्ते को बहाल कर दिया और वापस हमें पैराडाइस में पहुंचा दिया। हमारा ईमान है कि ये वाला जो दिन है ये आपके लिए कर्से से ब्लेसिंग का बाइस बन रहा है। हम भी इसलिए आज आपके पास आए हैं कि आपके लिए चंद एक ऐसी बातों को लेकर आएँ जिनसे आप बरकत पाएँ, जिनसे आप मोटिवेट हो, ताकि जो आप खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन, हम सब मिलकर उन खुशियों को इसी तरह सेलिब्रेट करें और मिलकर अपने मालिक की दिल से शुक्रगुजारी करने वाले हों। आज मुझे बहुत खुशी है, आज हमारे इस सेट पर यानी कि आज के इस बड़े शो में जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कलीसिया पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती हैं, एक आइडियल कपल हैं, मोटिवेशनल कपल हैं, इंस्पायरेशनल कपल हैं, और कलीसिया पाकिस्तान की बरकत के लिए, कलीसिया पाकिस्तान में रखते हुए खुदा ने पूरी दुनिया की बरकत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा दिल खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी से भर रहा है। हम गाहे बगाहे जो कुछ इनसे सीखते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। चूँकि हम बार आपको बताते हैं, अगरचे हम आपको सिखाते हैं तो उससे पहले लाजिम है हम भी कुछ सीखते हैं। तो जिनसे हम सीखते हैं हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमेशा उनका एहतराम करना चाहिए। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, ना महज हम इनसे सीखते हैं बल्कि पूरी कलीसिया, बिलखुसूस हमारे जवानों से मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जब इन्हें देखेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे तो आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि आपने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। ये एक ज़बरदस्त सूरमा हैं, परस्तार भी हैं, खिदमत गुजार भी हैं, और ये कलीसिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और कलीसिया पाकिस्तान की बरकत के लिए खुदा ने कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आली जनाब पास्टर आरिफ रोजर भट्टी और उनकी मिसिस सना आरिफ की। आए मिलकर हम इन्हें वेलकम कहते हैं। भाई और बाजी, हम दिल से आपको हमारे यूथ शो में वेलकम कहते हैं और ईस्टर की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खुदावंद का शुक्र हो और बहुत शुक्रिया हमें आपने बुलाया है। दिल बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि गाहे बगाहे जो कुछ आपसे सीखते हैं वो हम आगे भी सिखाते हैं, और आज तो रूबरू होने वाला मौका है कि आपसे कुछ सीखे और आगे भी खुदा सिखाएं। का शुक्र है, आपका प्यार है और मसीह की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच बाजी, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस शो में आके। इसको हम सिर्फ देखते थे, आज हम इसमें हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। एंड एरिक, आपको भी वेलकम कहते हैं और रेजरेक्शन डे की खुशियां मुबारक कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी खुशियां मुबारक हो। अगस्टिन, आज तो खुशी की मैं समझता हूँ कि एक अलग ही लेवल है, क्योंकि बाजी और आरिफ भाई हमारे दरमियान में, और ये मैं समझता हूँ जैसे आपने कही रूबरू वाली बात, हम भाई को बाजी को लाइव देखते थे और ख्वाहिशमंद थे कि भाई के साथ और बाजी के साथ बैठ के भी साथ भी सीखें, और खुदावंद के फजल से ये मुमकिन हुआ है। मैं समझता हूँ मसीह की मोहब्बत के वसीला से कि हम यहाँ एक साथ बैठे हैं। यस, और सीख रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आरिफ भाई, बहुत बड़ा दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुनिया भर मैं समझता हूँ इसको एंजॉय कर रही है। तो यीशु मसीह का जी उठना पूरी दुनिया को क्या तालीम देता है? यीशु मसीह का जी उठना वो हारी हुई इंसानियत की फतह है, क्योंकि पहला आदम
जिसकी हम सब औलाद हैं, वो जब फल खाया और गुनाह में गिर गया, तो बाकी सब उसके बाद जितनी जनरेशन पैदा हुई वो उसी की औलाद थी। यस। और उसी वक्त ये ऑटोमेटिकली सज़ा ड्यू हो गई थी कि अब मौत दाखिल हो गई है और ज़िंदगी की लिमिट मुकर्रर हो गई और मर जाना ड्यू था। और ना सिर्फ जिस्मानी मौत बल्कि उससे भी सीवियर है कि रूहानी मौत, यानी खुदा से हमेशा की जुदाई। यस यस। तो ये दोनों किस्म की जो अमवात हैं, यानी रूहानी मौत खुदा से जुदाई, यानी आपकी इटर्नल डेस्टिनी जो है, जो भी कर लें वो जहन्नुमी है, क्योंकि आप डिटैच हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं ज़िंदगी की सोर्स से। तो रूहानी मौत वो भी, और दूसरा उसके साथ ही एक पैकेज में जिस्मानी मौत भी आ चुकी थी कि इसी तरह से ड्यू हो गया था हर एक पर। तो मौत पर फतह एक ही है जिसने पाई, यस, और उसका नाम यीशु मसीह है। वही है जो दूसरा आदम है, यस, जो कि आया और उसने पहले गुनाह को शिकस्त दी, सलीब पर हमारी कीमत अदा कर दी, जिस वजह से हम खुदा के हुजूरी में रहने के काबिल ना रहे थे। वो वजह ये थी कि हमने एक ऐसा नुकसान कर दिया था जो कामिलियत का नुकसान था। हमें कामिल बनाया गया था, कामिल खुदा के साथ रहने के लिए। और जब गुनाह हो गया तो वो कामिलियत ना रही, वो खून कामिल ना रहा, उसमें करप्शन आ गई, गुनाह आ गया, खुदा के साथ रहने के काबिल ना रहे, और फिर कर्ज़ई भी हो गए कि एक भारी नुकसान कर बैठे। अब वो जो नुकसान किया था वो कीमती खून का, अब उसी तरह का खून बहेगा, कीमत अदा करेगा, जिसमें खुदा की मोहब्बत का भी तकाजा पूरा हो जाए और अदल का भी तकाजा पूरा हो जाए, तो फिर ही खलासी होगी। तो मसीह ने आके वो कीमत भी अदा कर दी और गुनाह को भी यूं शिकस्त दी। और फिर जब मौत, हमारी मौत मर के तीसरे दिन जब जी उठा, तो मौत पर भी फतह पा ली। और अब गो के हम मसीह में मरते भी हैं तो भी अब एक जलाली उम्मीद है कि जब वो आएगा, तो क्योंकि वो जी उठा है तो अब हम भी जी उठेंगे। ये दिन हमारी एडवांस बुकिंग, जी उठने की एडवांस बुकिंग का दिन है, क्योंकि मसीह जी उठा है, इसलिए अब ये कंफर्म है कि हम भी जी उठेंगे जिसने उसमें है। वाह, सो गुड, सो गुड, थैंक यू सो मच। कितनी फख्र की बात है दोस्तों। और आप तो अक्सर अपने सेशन में, लाइव सेशन में कहते भी हैं कि हम उस एग्जाम में फंस गए थे जिनमें से 100 में से 100 ना आते तो फिर क्लियर बात क्लियर नहीं थी, यानी कि शरीयत की बात करते हैं। शरीयत का तकाजा ही था कि 100 में से 100, लेकिन 100 में से तो 100 आज तक कोई भी इंसान वो तवक्को ही नहीं कर सकता कि मेरे 100 में से 100 आएंगे। 100 में से 100 वाली तो एक ही हस्ती थी जिसने हमारे लिए आकर ये सारा एग्जाम दे दिया और हमें उस वहाँ पर पहुँचा दिया जहाँ से हम निकाले गए थे। तो ये बहुत बड़ा दिन है, इसको दिल से मनाएं, दिल से इसकी गवाही दें कि आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? बाजी आपके पास आता हूँ, चूँकि ये सारा जो सिनेरियो वाक़या मिलता है, जब ख़वातीन जाती हैं यीशु मसीह को देखने, तो उन्हें सबसे पहले ये खुशखबरी मिलती है। तो आज हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी खादमाएँ हैं, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारी हमारी लेडीज़ की। तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगी, हमारी स्पेशली हमारी जो लेडीज़ आपको देख रही हैं, कि वो भी बड़ी दिलेरी से फिर इस गुड न्यूज़ को स्प्रेड करें? जी हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहनों को चुना कि वो सबसे पहले इस बात को देखें, और वो आई विटनेस थी इस बात की। जब भाई सारे डर के खौफ से अंदर बैठे हुए थे, तो उस वक्त हम बहनें, हमारी बहनें जो है हमें रिप्रेजेंट करें, वो गईं और उन्होंने इस खुशखबरी को फिर आगे पहुंचाया उन भाइयों तक भी जो खौफज़दा थे। और ये हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन की बात है कि हम क्यों कर दिलेर ना हो। हमें तो खुदावंद यीशु मसीह ने, हम बराबर हैं, जितना खुदावंद ने भाइयों को चुना है हमें भी चुना है, तो हम क्यों ना उस खुशखबरी को आगे फैलाएं जो हम तक पहुंची है। वाह, थैंक यू सो मच। एरिक, उतना ही ज़रूरी यूथ का भी किरदार है अभी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बेहद ज़रूरी है। कलाम में लिखा है कि हर एक जो खलकत है, जो चीज़ें हैं ज़मीन आसमान में, वो मुंतज़िर हैं खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने के लिए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। खुदावंद यीशु बच्चों को अपने पास बुलाता था, उसकी वजह ये थी कि बच्चे भी काम कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, इसीलिए खुदावंद यीशु उन्हें पास बुलाते और कलाम भी सुनाते थे। तो बड़ा ज़रूरी है कि यूथ, बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग, मसीह में कोई रिटायर्ड नहीं हो सकता। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी, और वहाँ लिखा है कि वो ज़िंदगी के पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता नहीं मुरझाता। यानी मसीह में कोई भी मुरझा नहीं सकता, चाहे वो बुजुर्ग भी हो जाए, वो काबू सा जोर पाता रहेगा, वो उसकी स्पिरिट से रिवाइव होता रहेगा। तो हम ज़िंदगी के हर लम्हे में और
किसी भी उम्र के हिस्से में खुदावंद का पैगाम पहुंचा सकते हैं। और भाई और बाजी के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में और लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है। मैं अक्सर, हमारी फैमिली भी एक बात कहती है और खादमीन भी, कि कई बार मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है कि लोग बहुत पढ़ते लिखते भी हैं और बहुत अच्छी स्टडीज़ लेते हैं, लेकिन वो कई बार इन स्टडीज़ में फंस के मसीह का ज़मीन पे आने का मकसद बयान नहीं कर पाते बड़े लफ्ज़ों में। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े लफ्ज़ों और बहुत फिलोसफी से नहीं किया जा सकता अंडरस्टैंडिंग। तो भाई और बाजी इस बात के लिए मशहूर है। इनका प्रोग्राम मैं इंकरेज करूँगा कि आप भी देखा करें, द वर्ड ऑफ लाइफ, और बाकी भी जितनी लाइव ट्रांसमिशन है, कि भाई और बाजी सादा अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से बयान कर देते हैं और मेरी ज़िंदगी से इम्पैक्ट हुई। आप और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो बात कर रहे थे भाई के वो एग्ज़ाम, आपने भी जिक्र किया, खुदावंद यीशु मसीह भी बारहा ये जिक्र करते रहे और बताते रहे लोगों को कि अपनी आप नहीं हो सकता ये। वो मुझे वाकया याद आ रहा है, वो शख्स यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि बता मुझे, मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही में जाऊं। ये सवाल ही गलत है। वो कह रहा है कि मैं अपने आप कुछ करके जा सकता हूँ। ये सवाल करने का मकसद तो ये हुआ कि अगर मैं कुछ कर लूंगा तो फिर जा सकता हूँ। तो खुदावंद यीशु ने फिर वैसे ही जवाब दिया कि सारे हुक्मों पे अमल करो। 100 में से 100 तो कोई नहीं ला सकता था। उसने कहा मैं बचपन से कर रहा हूँ। खुदावंद यीशु ने टेस्ट ले लिया। सबसे बड़ा हुक्म तो यही है ना कि खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल जान से करनी है मोहब्बत। तो खुदावंद यीशु ने कहा कि अपना माल गरीबों में बेच, और वहीं पर लिखा है कि वो अफसुर्दा होकर चला गया क्योंकि मालदार था, और वहीं पता चल गया कि वो पहले हुक्म को भी ना मानता था और उसकी मोहब्बत खुदा से भी बढ़कर दौलत से थी। तो मैं तो यही अपने लोगों को जो आज इस खुशी को मना रहे हैं और जो नहीं जानते यीशु के बारे में, आपको यही बताऊंगा कि हम अपने बलबूते पर खुदावंद तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही कोई दूसरा नाम है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। सिर्फ यीशु नाम है जो आसमानों को खोल देता है और हमेशा की वो जिंदगी की राहों को हमारे लिए आसान बना देता है। और मैं समझता हूँ जिस दिन को हम मना रहे हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर मैं समझता हूँ एक फ़ख्र से आपको भर देता है ना। आपको उम्मीद नहीं देता बल्कि फ़ख्र से भर देता है। आप जिस ट्रैक पर हैं, आप एक्चुअल में बिल्कुल अच्छे ट्रैक पर हैं। आप बस आगे बढ़ें। अब पीछे मुड़ के देखें ना कि मेरे लिए ये होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे लिए वो होगा तो आगे बढ़ूंगा। जो सबसे मुश्किल काम था वो तो ऑलरेडी हो गया। पीछे और कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि कोई आपके लिए कुछ आकर करे, क्योंकि जिसने सब कुछ करना था उसने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। और आज का दिन एक बड़ी फतह याबी से हमें भरता है कि आज जो हमारे मालिक हैं उन्होंने वो जी उठे, और हम भी जब चले जाएंगे तो हम भी जी उठेंगे। और कहने की बात यह है कि अब जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये बड़ी फतह याबी वाली ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी से मायूस ना हो, काटा ना करें इस ज़िंदगी को। गाहे बगाहे हर एपिसोड में बताते हैं ये ज़िंदगी अब काटने के लिए नहीं दी गई, ये ज़िंदगी जीने के लिए दी गई है। ये ज़िंदगी गुड न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए दी गई है। अब काटने वाले दिन तो गए ना, पहले काटने वाला तो प्रोसेस पहले था। अब जो हमारा प्रोसेस था वो उसने आकर मुकम्मल कर दिया, और जो उसकी तसल्ली थी उसने उस तसल्ली से हमें भर दिया, उस फ़ख्र से हमें भर दिया। भाई वापस आपके पास आता हूँ, क्योंकि जो प्रस्तिश होती है वो हमेशा जिंदा की होती है, और जिंदा एक ही हस्ती है। और आज का दिन प्रस्तिश के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो कैसे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे प्रस्तिश के लिए? जी अगस्तिन भाई, ये जब प्रस्तिश की बात हम कर रहे हैं और आज के दिन के हवाले से इसको कनेक्ट कर रहे हैं मसीह के जी उठने के साथ, तो मैं हालेलुया के वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दो अल्फाज जो इब्रानी के हैं, हलल और याह, उनसे मिलकर ये लफ्ज़ बना है। हलल का मतलब है खुदावंद की हमद, हलल का मतलब है हमद, और याह जो है वो खुदावंद का नाम है, यहोवा नाम, यानी यहोवा की हमद हो, हालेलुया। लेकिन हमद जो है उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं खुदा के कलाम में, जिसमें से जो हलल वर्ड है ये एक ऐसी हमद है कि जिसमें फतह की ललकार। जब कोई टीम जीत जाती है तो फिर हलल बोला जाता है, फिर खुदा की, यानी कि खुदा की हमद के लिए वो लफ्ज़ जब हम उस फतह के लिए जो खुदा ने हमारे लिए पाई है बोलते हैं। सो दाऊद नबी से लेके ये वर्ड आगे जब यूज़ हुआ खुदावंद की हमद के लिए, और कलाम में हम यही पढ़ते हैं कि खुदावंद की हमद हो, खुदावंद की हमद। तो इसमें नबूवती तौर पर खुदा का बंदा दाऊद उस फतह को देख रहा था जो मसीह ने पाई, और हम हारे हुए थे, और लेकिन उसने फतह पा ली। इसमें मैं एक खूबसूरत खुदा के कलाम में से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब जाती जूलियत ललकार रहा था तो दाऊद नबी ने पूरी फौज की, पूरी कौम की तरफ से अकेले ने आके उसको मार गिराया, क्योंकि चैलेंज ये हुआ था कि अपनी तरफ से किसी को लाओ जो इस पहलवान का मुकाबला करे, तो अगर वो जीत गया तो तुम जीत गए, पूरी कौम जीत गई, और अगर ये जीत गया तो हमारी पूरी कौम जीत गई। अब ये बिल्कुल एक पिक्चर है, क्योंकि ये तब जंगें इस तरह भी लड़ी जाती थी कि एक सूरमा दूसरी कौम के सूरमा से लड़ रहा था। ये मसीह की फतह की पिक्चर है कि दाऊद नबी
खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर रहा है। जैसे दाऊद नबी ने अकेले उस दुश्मन को मार गिराया और उसके जीत से पूरी कौम जीती, वैसे ही पूरी इंसानियत जो हारी हुई थी, इसीलिए वो हमारे मुशाबे, हमारी इंसान बनकर आने का मकसद ये था कि हारा हुआ इंसान था। और वहां पर शर्त ये थी कि हो उसको उन तुम में से कोई हो जो आके लड़े, ये नहीं कि किसी और तरफ से बुला लो, तुम इस्राएलियों तुम में से कोई हो जो आकर जीते। तो इंसानों के पास कोई था नहीं जो इतने बड़े बड़े दुश्मनों को मार गिराता, गुनाह को, मौत को, लेकिन खुदावंद खुद आ गया और वो हमारे मुशाबे बन गया। अब ये तकाजा भी पूरा हो गया कि इनमें से कोई हो। ये वजह थी कि वो इंसान बनकर आया, क्योंकि हमें जिताना था, हारे हुए हम थे, और हमारी तरफ से जब वो लड़ा तो सारे दुश्मनों को उसने मार गिराया। और अब जब हम हालेलुया कहते हैं तो हम उस फतह की बात कर रहे होते हैं जो उसने हमारे लिए पाई, उसकी फतह में हमारी फतह है। अब हम हारे हुए नहीं हैं, अब हम जीते हुए हैं। वाह, अब हम हारे हुए नहीं, अब हम जीते हुए हैं। अब कोई खौफ जिंदगी में ना रखें। फिर भी बाजी मैं समझता हूँ आज जो जिस माशरे में हम रहते हैं वो माशरे में बड़े एग्जाम्पल हमें मिलती हैं। लोग आज भी बड़े डीमोटिवेट हो चुके हैं, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन लोग उस तक रसाई नहीं कर पाते, हालांकि चीज़ें ऑलरेडी सारी अवेलेबल है। तो किस तरह फिर लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कलाम से या ऐसी बातों से कि लोग जान ले कि अब हम जीत चुके हैं, अब हम हारे हुए नहीं हैं? जी हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी जितनी बिजी हो गई है आजकल, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि वो खुदावंद के बारे में या उसकी भलाइयों को भी जाने। हालांकि सब कुछ हमारा खुदावंद ही हमारे लिए कर रहा होता है, मगर कुछ इतना जदीद हो गया सब कुछ कि इंसान को लगने लगा है कि वो ही अपने लिए सब कुछ कर रहा है, वो अपने बलबूते पे चीज़ें पैदा कर रहा है, बना रहा है और वो ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कुछ ये कोविड ने भी हमें सिखाया कि हम अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े वो हार गए, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, तो फिर से हम देखने लगे अपने खुदावंद की तरफ और हमने जाना कि वो ही अल्टीमेट पावर है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खादिम हैं, जो लोग खुदावंद की मोहब्बत से भरे या लीडर्स हैं, वो लोगों का ध्यान खुदावंद की तरफ लगाते रहें, अपनी तरफ नहीं। ये ना हम बताएं कि हम जीते हुए हैं सिर्फ, या क्योंकि हम उसकी वजह से जीते हैं, उसकी वजह से हमारी इज्जत है, और हम उनका ध्यान अपने से हटाकर अपने खुदावंद की तरफ लगाएं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह तो जल्द आ रहा है, वो आ चुका, उसने वो सब कुछ कर दिया हमारे लिए जो रिक्वायर्ड था, अब वो दोबारा आने को है। तो क्या जो उसने इतनी बड़ी हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम जश्न भी मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं कि वो दोबारा आ रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं? और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का ध्यान उस तरफ लगाएं, हम उनको मोटिवेट करें, हम उनको बताएं कि यीशु मसीह आ रहा है। हम उनको बताएं कि महज ज़िंदगी ये नहीं कि हमने अच्छा खाया पिया या अपनी ज़िंदगी से जो कुछ चाहा वो कर लिया, ज़िंदगी ये भी है कि अगली ज़िंदगी में हिसाब किताब भी देना है। अब दोबारा से तो वो काम नहीं ना होगा जिस काम से हम छुड़ाए गए थे। अब तो कैद में नहीं है हम, पहले हम कैद में थे, पहले तारीकी में थे। और एरिक फिर से अपने पीडीएस के फेवरेट वर्ड्स को दोहरा रहे हैं कि जब हम गुनहगार ही थे, रोमन 5:8 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मसीह हमारी खातिर आया, जब हमारी ना सूरत थी, ना सीरत थी, ना पहचान थी, ना डेस्टिनेशन का पता था, ना ये पता था कि अभी कहाँ पर खड़े हैं, और ना ये पता था कि किस मंजिल की तरफ जाना है। उस वक्त आकर उसने मंजिल पर पहले खुद गया, फिर मंजिल पर हमें खींच लिया। तो ये कितना बड़ा फजल तो ऑलरेडी हम पर हो गया। अब जब कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद तो खुशियों को सेलिब्रेट करें ही करें, हम खुद तो जश्न मनाएं ही मनाएं, हम उन तक भी रीच करें जो लोग इस बात को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, या जो लोग अभी तक तारीकी में हैं, या जो लोग अभी तक नूर का एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लाइट बनकर उनके पास जाएं, हम बताएं कि अगर हम इस नूर में हैं तो हम किसके वसीला से हैं, और जब वो इस नूर में आ जाएंगे तो वो उनकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। एरिक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगस्टिन, आपने रोमन्स 5:8 का जिक्र किया, तो इस आयत की खूबसूरती ये है कि इसमें है कि खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर करता है। उसकी मोहब्बत की तस्वीर हमें इस तरह नजर आती है कि जब हम गुनहगार थे, मसीह यीशु हमारी खातिर मुआ। इंग्लिश में पढ़ते तो लिखा ही डेमोन्स्ट्रेट्स हिज लव इन दिस वे। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। और आपको याद होगा पिछले गुज़िश्ता किसी क्रिसमस या ईस्टर के ही रेजरेक्शन डे के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि लोग समझते हैं, ये मैंने कोट पढ़ी थी कि शायद मोहब्बत का जो अच्छा निशान है वो दिल है, या डायमंड जो रिंग देगा वो डायमंड है, बट द रियल साइन ऑफ लव इज़ क्रॉस, जिस पर मसीह यीशु ने जान दी और सबको ज़िंदगी बख्शी है। तो ये कोई वन डे सेलिब्रेशन नहीं है, हम हमेशा ये कहते हैं।
यही सबब है कि हम ईस्टर की रिकॉर्डिंग अगले साल के लिए इस साल भी कर सकते हैं। वही सेम मोहब्बत, वही सेम वलवला हमारे अंदर होता है, चाहे हम क्रिसमस की बात करें, क्योंकि ये वन डे सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो एक दिन मखसूस किया गया है। हम इसे हर रोज़ मनाते हैं। जब हम उठ के अपनी दुआ में कहते हैं ना कि खुदा यीशु तू मेरी खातिर आया, वी आर क्लेमिंग क्रिसमस के बारे में बोल रहे हैं। हम क्रिसमस को हमार फिजाओं में क्लेम कर रहे हैं, अपने घर की फिजाओं में। जब हम कहते हैं कि तूने मेरी खातिर सलीब पे जान दी, तो हम उसकी रेजरेक्शन पावर को रिलीज़ कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द में। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बयान कर रहे होते हैं कि वो आज भी जिंदा और वो हमें भी जिंदा करने की कुदरत रखता है, और इसी से इब्लीस शर्मिंदा हो जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम हर रोज़ अपनी डेली लाइफ में एक अच्छे वर्शिपर होते हुए इन दोनों दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। वाह, चले ये सारी बातें तो आपको बताना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि हम सीखते हैं तो हमारी तो भरपूर दिल से ये जिम्मेदारी रहती है, इनफैक्ट पूरे दिल से जिम्मेदारी रहती है कि आपको भी बताएं और आपको भी बताएं, ये सिखाएं कि ये कितना ज़रूरी है इन बातों को सीखना। भाई आप बताएं, आप जब बचपन में होते थे तो कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते थे? बचपन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वो उनको इन्वॉल्व रखें, क्योंकि वो ना समझ हैं, लेकिन उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनको बुनियादी बातों का पता हो, और उस माहौल में वो उनको हमें पता होता था कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह जो मर के जी उठा है, वो ये फ़तह का दिन है। ज़्यादा गहराई में नहीं जानते थे, लेकिन ये पता था कि ये फ़तह का दिन है, और खुदावंद की हज़ूरी में हम जाते। हमारे वालिदैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमेशा किसी मौके में गैप नहीं दिया, हमें उस माहौल में रखा, और हर अपॉर्चुनिटी में वो हमें खुदा की हज़ूरी में जहाँ भी होता अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करते और लेके जाते रहे। सो ये दिन भी इबादत में ही गुजरता था और फतहमंदी के नारों में ही गुजरता था, और हम उन लम्हों को भूल नहीं सकते जब हमें तैयार किया जा रहा था। चले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज आप एक खुदा के फजल करम से एक वर्शिप लीडर भी हैं और लीड करते हैं। तो जहाँ तक हम आपको जानते हैं और हमने आपके बारे में सीखा भी और देखा भी गाहे बगाहे जब भी मौका मिला, तो इस बात में कहाँ तक सदाकत है? जब आपको कोई गीत मिलता है, जब तक आप घर वालों को चाय ना पिलाएं तो वो फिर गीत ये वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी, ये तो है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ जी। तो मैं तो एक दफ़ा इसी तरह गीत खुदावंद ने दिया था, ज़ख्मी ज़ख्मी है चेहरा। हाँ जी। तो वो मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैं कह रहा हूँ यार ये गीत सुनो यार। तो ये सब थके हुए थे, तो सारी कहते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं सुनना, हम थके हुए हैं या हम बिजी हैं। तो मैं पीछे पीछे फिर रहा हूँ गीत लेके, यार सुन लो यार। तो उसके बाद फिर ये हुआ, क्योंकि मैं थोड़ी सी चाय अच्छी बना लेता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए एक शर्त पे सुनते हैं, आप हमें अच्छी सी चाय बना के दे दें, फिर हम आपका गीत सुन लेंगे। फिर उन्होंने सुना और फिर शुक्र, और आज वो दिल खुदा के फजल गीत पूरे दुनिया के लिए बरकत का बायस बन रहा है। बाजी आप बताएं, चूँकि बच्चों की हमने बात की और हम देखते हैं, हमने जितना हम आपकी मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं, आप दोनों का फोकस बच्चों के लिए बहुत गहरा रहता है, मतलब आप बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आज कितना ज़रूरी है हमारी कलीसियाओं को भी बच्चों को मोटिवेट करना कि बच्चे आने वाले दिनों के लिए तैयार हो जाएं? जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे खुदावंद ने ये हुक्म दिया था कि तुमने नस्ल दर नस्ल हर बच्चे को ये बताना है कि क्या बड़े काम मैंने तुम्हारे लिए किए। यानी वो उनको निकाल कर जब बनी इसराइल को ले आया, तो ये बहुत ज़रूरी, खुदावंद की नज़र में ये बहुत अहम है कि जो बड़े काम उसने किए हैं वो हम अगली नस्ल को बताएं। तो हमारे भी माँ बाप ने ऐसा ही किया कि खुदावंद की मोहब्बत को, उन बातों को हमारे अंदर डाला। अब हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को पता हो कि खुदावंद ने क्या ऐसा किया है उनके लिए। और जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आया, लिखा है कि वहाँ एक नस्ल ऐसी आई, एक जनरेशन ऐसी आई जो खुदावंद को नहीं जानती थी। अब इसका क्या मतलब है? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने सुन नहीं रखा था कि खुदावंद ने क्या कुछ किया है। उनको पता था कि वो किस तरह मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, क्योंकि उनको उन बातों को, शरीयत को याद करना, ये सब तो ज़रूरी था। तो ये सब तो वो जानते थे, लेकिन उनके दिल दूर थे खुदावंद से। तो वो ना जानना खुदावंद को उस जनरेशन का ये था कि वो दूसरी कौमों में रहकर अपने खुदावंद को भूल गए थे, उन बातों को भूल गए थे जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया था। अब जब हम भी गैर कौमों में रहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि खुदावंद क्या चाहता है हमसे। हम अलग किए हुए, चुने हुए लोग हैं और उसने क्या कुछ किया है हमारे लिए। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। दिल तो नहीं कर रहा इस रिकॉर्डिंग को हम ख़त्म करें, क्योंकि ऐसी हमारी फीलिंग्स है। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बाजी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, एरिक आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। पूरी उम्मीद है
इस सारे एपिसोड ने आपको चंद एक ज़रूर बातें सिखाई, क्योंकि इस एपिसोड की बात ही ऐसी है, आज के दिन की इनफैक्ट बात ही ऐसी है। हम क्यों ना इसे फ़ख्र के साथ मनाएं, हम क्यों ना फ़ख्र के साथ इस दिन की बाबत दूसरों को बताएं कि आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन मालिकों के मालिक कब्र में से जी उठे और उनके जी उठने से हमें भी ये फतह मिल गई कि हम भी जो चले जाएंगे, सो जाएंगे, हम भी एक दिन आएगा कि हम भी जी उठेंगे। तो बड़ी दिलेरी से इस दिन को सेलिब्रेट करें, खुशियों को मनाएं और दूसरों को भी इन खुशियों में शरीक करें। जाते जाते एक अच्छा सा गीत आप सबके लिए हम शेयर करने लगे हैं। आली जनाब पास्टर आरिफ रोजर भट्टी और उनके बैंड के साथ हमने PDS बैंड का सीजन 2 रिकॉर्ड किया है और ये सारा अप्रैल का मंथ आपको गाहे बगाहे इनके गीत सुनने को मिलेंगे, लाइव म्यूजिक सुनने को मिलेगा, जो यकीनन आपकी बहुत बरकत का बायस बनेगा। तो एक बहुत ही बाबरकत आज के दिन के मुताबिक एक गीत हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, उसे सुने, इन खुशियों को इसी तरह सेलिब्रेट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मालिक की शुक्रगुजारी करें। इस एपिसोड का ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। आप YouTube पर हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप WhatsApp पर हमें फीडबैक दे सकते हैं, Facebook पर फीडबैक दे सकते हैं और हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें बताइएगा ताकि हम इसी तरह इस सफ़र को आगे बढ़ाएं, ताकि मिलकर इन खुशियों को भी सेलिब्रेट करें, सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को भी आगे बढ़ाने वाले हों। इस गीत को सुने। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कब्र ये किसकी खाली है, अजल के देश में कब्र ये किसकी खाली है, अजल के देश में कब्र ये किसकी खाली है, ये किसने जिंदा रहने की, ये किसने जिंदा रहने की रीत डाली है, अजल के देश में कब्र ये किसकी खाली है। ये कैसा सूरज उफक पे आज उभरा है, ये कैसा सूरज उफक पे आज उभरा है, ये किसने जाग के हर सोई रुत जगा ली है, ये किसने जाग के हर सोई रुत जगा ली है, ये किसने जिंदा रहने की, ये किसने जिंदा रहने की रीत डाली है, अजल के देश में कब्र ये किसकी खाली है। तेरे ही जिंदा होने से हम भी जिंदा हैं, तेरे ही जिंदा होने से हम भी जिंदा हैं, तेरे जलाल से, तेरे जलाल से ही जिंदगी जलाली है, तेरे जलाल से ही जिंदगी जलाली है, ये किसने जिंदा रहने की, ये किसने जिंदा रहने की रीत डाली
के देश में कब्र ये किसकी खाली है, अजल के देश में कब्र ये किसकी खाली है, कब्र ये खाली है, कब्र ये खाली है। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.